वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का इशनान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु रूप साध संगत जी, गुरु नानक साहब महाराज जी हुण इस पौड़ी दे विच फरमा रहे ने कि अकाल पुरख परमात्मा की सिफत सलाह गुरु दे कोलों सरवण करन दे नाल जीवन दे विच सच्चाई सबूरी ब्रह्म विचार जिहड़ा है वो आ जाता है। जदों उस परमात्मा की वडियाई नूं गुरु दे कोलों सरवण करिए जीवन दे विच सत संतोख ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गुरबाणी नूं जदों गहू दे नाल विचारन दा यतन करिए ते सत शब्द जिहड़ा है इसे स्वरूप दे विच अलग अलग अर्थां दे विच आउंदा है। कईयां थावां ते सत दा अर्थ दान वास्ते है, कईयां थावां ते सत दा अर्थ आचरण करैक्टर वास्ते है, ते कईयां थावां ते सत दा अर्थ होंद वाला सच्चा परमात्मा दे वास्ते आया है। हुण जदों ते संतोख दे नाल जिवें इत्थे शब्द ये आया है, जदों ते संतोख दे नाल सत शब्द आए ते उदों संतोख दे नाल आए हुए सत शब्द दे अर्थ जिहड़े ने वो दान जां दानी मनुखां वास्ते आउणगे। क्योंकि जिहड़ा मनुख दानी होएगा वो संतोखी होएगा, जिहड़ा संतोखी होएगा वो दानी होएगा। दानी तो वही हो सकता ना, दान तो वह कर सकता ना जिहदे जीवन दे विच संतोख है। जिहड़ा आप तृष्णा दा भरिया होया, तृष्णा दा मारिया होया, वो अपने हत्थी किसी नूं की दे सकदा। बिना संतोख नहीं को राजै। जां साहब कहंदे तृष्णा विरले की ही बुझी है, कोट जोरे मन ना होरे, परे परे कौ ही लुझी है। तृष्णा बुझै हर कै नाम। हुण जीवन दे विच जे तृष्णा बुझेगी, संतोख आएगा, तां ही ते बंदा दान कर सकदा। जे बंदे दे जीवन दे विच अपने संतोख नहीं, कदाचित भी वो दान नहीं दे सकदा। इस करके जदों संतोख दे नाल सत शब्द आया तो इहदा अर्थ दान जां दानी मनुख इहदे वास्ते आएगा। फिर जदों इहो शब्द जत दे नाल आया, जिवें गुरबाणी दे विच पंक्ति है, जत सत संजम सच सुचीत, नानक जोगी त्रिभावन मीत। हुण उत्थे सत शब्द जिहड़ा है ये आचरण वास्ते आ गया, करैक्टर दे वास्ते आ गया। जिथे सत शब्द जत दे नाल आया उत्थे आचरण वास्ते आ गया, जिथे संतोख दे नाल आया उत्थे दान वास्ते आ गया। ते जदों सत शब्द वखरा आया तो उदों ये सदीवी होंद वास्ते परमात्मा वास्ते आ गया प्रकरण दे विच। इस करके ये सत शब्द जिहड़ा है ये अलग अलग समय अलग अलग अर्थ रखता है। पर दो थावां ते असीं विशेष तौर ते बहुता नहीं तो दो थावां ते विशेष तौर ते ध्यान दईए कि जिथे संतोख दे नाल सत शब्द आया है उत्थे सत दा अर्थ दान दे नाल जां दानी पुरखां दे नाल है, और जिथे जत दे नाल सत शब्द आया है उत्थे सत दा अर्थ जिहड़ा है वो आचरण दे नाल है, करैक्टर दे नाल है। फिर कईयां थावां ते प्रकरण दे विच सत दा अर्थ होंद वाला सच्चा परमात्मा लई आया है। कईयां थावां ते सत शब्द जिहड़ा सिहारी नाल आया है उत्थे भी अर्थ होंद वाला, जिवें सत नाम उत्थे होंद वाला, जदों सिहारी नाल आ गया फिर वो होंद वाले परमात्मा वास्ते आउंदा है। हुण साहब जी इत्थे वचन करदे कि सुणिया सत संतोख ज्ञान।
उस परमात्मा की सिफत सलाह वडियाई नूं गुरु दे कोलों जदों सरवण कीता जाता है तो फिर की हुंदा? सब कहते फिर जीवन दे विच सत संतोख ये जिहड़े शुभ गुण ने इन्हां दा ज्ञान हो जाता है। जीवन दे विच मनुख इन्हां गुणां दा ज्ञाता बन जाता है। जदों जीवन दे विच असीं उस अकाल पुरख परमात्मा की सिफत सलाह वडियाई गुरु दे कोलों सरवण करते हैं, फिर जीवन दे विच सत संतोख दया धर्म धीरज आदि शुभ गुण जिहड़े ने उन्हां दा ज्ञान हो जाता है। तो फिर साहब जी कहते सुने है 68 का इशनान 8 + 60 ਇਹਦਾ अर्थ है 68 तीर्थ। हिंदू वीर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। पर गुरु बाबा जी कह रहे कि जे कोई मनुख उस अकाल पुरख परमात्मा की वडियाई नूं सुनता है तो वह अपने जीवन दे विच गुणां दा धारनी बन जाता। तो जदों गुणां दा धारनी बन जाता साहब जी कहते मानो उन्हें 68 तीर्थां दा इशनान कर लिया है। सुनिया परमात्मा की सिफत सलाह वडियाई नूं सुन के उन्हें अपने जीवन दे विच 68 तीर्थां दा इशनान जो है वह कर लिया है। उन्होंने हुण तीर्थां ते जाके इशनान करन दी लोड़ नहीं रह जाती। सुने है पढ़ पढ़ पावैं मान। साहब जी कहते फिर वो मनुख जिहड़े ने हरि परमात्मा की सिफत सलाह नूं सुन के अते एक रस वाचन दे नाल की करते ने? पावैं मान इज्जत प्राप्त कर लेंदे ने। मान दा अर्थ है इज्जत। उन्हां नूं संसार दे विच इज्जत मान सत्कार मिल जाता है। वो मनुख धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़ के विद्या नूं पढ़ के ते मान इज्जत प्राप्त कर लेंदे हन। वो बुद्धिवान बन जाते हैं, ज्ञानवान बन जाते हैं। फिर की हुंदा? सुनिया लागै सहज ध्यान। उन्हां दा आत्मिक अडोलता विच टिक के परमात्मा दे नाल ध्यान जुड़ जाता है। भाव उन्हां दी सुरत उठदियां बैठदियां सौंदियां जागदियां किरत विहार करदियां हर समय परमात्मा दे नाल जुड़ी रहिंदी है। हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। पर कदों परमात्मा की सिफत सलाह नूं गुरु दे कोलों सरवण कीतियां साहब जी कहंदे वो आत्मिक अडोलता विच टिक के उस परमात्मा दे नाल सुखैन विच ही ध्यान जिहड़ा है वो जोड़ लैंदे हन। नानक भगतां सदा विगास। हे नानक जिहड़े ऐसे पुरख ने परमात्मा की सिफत सलाह वडियाई नूं सुनन वाले उन्हां दे हिरदे विच सदा ही खेड़ा बनिया रहिंदा है, आनंद बनिया रहिंदा है। वो खुशी दे विच अपना जीवन जिहड़ा है बतीत करते हैं। सुने है दुख पाप का नाश। ते परमात्मा की सिफत सलाह वडियाई नूं सुनन दे नाल उन्हां दे जीवन दे विचों दुखां ते पापां दा नाश हो जाता है। वो पवित्र जीवन वाले बन जाते ने। नाम दे विच सुरत जोड़ियां मन विशाल हो जाता है। फिर ही वो लोड़वंद लोकां दी सेवा कर सकते ने। संतोख वाला जीवन उन्हां दा बन सकता है। ते नाम दे विच टुब्बी मार के वो 68 तीर्थां दा इशनान अपने घर विच बैठिਆਂ प्राप्त कर लेंदे ने, जिस करके उन्हां नूं जगत दे विच मान आदर सत्कार प्राप्त हो जाता। जां इतना लै लईए कि वो परवाह ही नहीं करते हुण कि सानूं कोई मान सत्कार मिले। साहब जी कहंदे इस प्रकार वो सहज अवस्था दे विच टिक के आत्मिक अडोलता विच टिक के उस परमात्मा दे विच सुरत लाई रखते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।